मैं कभी कॉलेज एक भी बार नहीं गई ड्यूरिंग दैट 3 years ऑफ डिग्री। तो कभी कभी जब मन नहीं होता था तो 2-3 घंटे करती थी पूरे दिन में। अमेजन वाव में मैंने अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू भी दिया था अमेजन में, तो वो क्लियर हो गया था, बट वो हायरिंग पॉज हो गई थी रिसेशन की वजह से। तो उस टाइम पे 23 बैच वालों किसी को ऑफर लेटर नहीं आया था। तो जब वो मतलब हो गया एंड, तो मैंने देखा, फिर उसका आउटपुट रन करके मैंने पहले सही बताया था, मैंने कंफ्यूज होकर गलत बोल दिया। तो मैंने सोचा यार इतना इजी मैंने गलत बताया तो फिर मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। वो बोले कि जो भी हो वो बीसीए वालों को नहीं लेते हैं, तुम होप छोड़ दो। मैंने बोला वो तो देख लेना जब लेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज के वीडियो में हमारे साथ वनीला है, जिन्होंने बीसीए करने के बावजूद एक गजब का ऑफर क्रैक किया है फॉर एसडीई रोल। तो इन्हें ये अपॉर्चुनिटीज कोड डिवास के थ्रू मिली है। सो इट्स रियली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द गर्ल्स who are having the background of BTech, MTech, BCA और MCA. So हम कोडिंग डिवास के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड इनकी थ्रू आउट प्लेसमेंट जर्नी को भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो हाय वनीला, फटाफट से अपना क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हम सबको। हाय एवरीवन, आई एम वनीला खत्री एंड मैं फाइनल ईयर बीसीए स्टूडेंट हूँ JECRC यूनिवर्सिटी में। मैं डिस्टेंस लर्निंग से बीसीए कर रही थी एंड ये प्लेसमेंट मेरा ऑफ कैंपस हुआ है, तो इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं है। एंड अभी मैं अनीता भी ऑर्ग में मेंटर हूँ, वो एक इंटरनेशनल ऑर्ग है वुमेन के लिए। वाओ वनीला, आई एम स्टिल सरप्राइज एंड आई वांट टू नो कि आपने बीसीए क्यों सेलेक्ट करा। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट था कंप्यूटर्स में तो यू शुड हैव गॉन फॉर बीटेक और समथिंग, बीसीए क्यों सेलेक्ट किया? ट्वेल्थ मैंने पीसीएम से करी थी और जेई मेंस का एग्जाम भी दिया था मैंने, ट्वेल्थ में थी तब, बट उसमें मेरे मार्क्स थोड़े कम आए थे एंड उसके बाद में कोविड आ गया तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम अपीयर नहीं कर पाई थी। बट मुझे करना बीटेक ही था, लेकिन फिर एनआईटी आईआईटी तो कुछ मिल नहीं रही थी अच्छी कॉलेज, और नॉर्मल कॉलेज से फिर बीटेक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने फिर थोड़ा यूट्यूब पे सर्च किया इधर उधर, देन आई गॉट टू नो कि बीसीए एमसीए सब्स्टिट्यूट है फॉर बीटेक। तो मैंने बीसीए करने के लिए सोचा, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कोई ऐसे लोकल कॉलेज नहीं है जहाँ पे बीसीए ये सब होता है। तो मैंने सोचा कि बीसीए करने के लिए बाहर जाना बहुत टाइम वेस्ट होगा और एनर्जी भी बहुत वेस्ट होती है कॉलेज में, और फिर हॉस्टल में रहना, वहाँ का खाना एंड ऑल। तो मैंने सोचा डिस्टेंस लर्निंग से करती हूँ, घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई भी होगी और डिग्री मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ेंगे तो प्लेसमेंट भी हो जाएगी। सही बात है, एंड यू एक्चुअली यूटिलाइज दैट होल टाइम वेरी वेल। तो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मतलब आप कॉलेज गए ही नहीं, तो मतलब आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि कॉलेज तो आप गए नहीं बट थ्रू आउट आपकी पढ़ाई एंड या कभी तो कॉलेज जाने का मौका मिला होगा। सो हाउ वाज योर लाइफ दैट टाइम व्हाइल यू वर एट होम डूइंग बीसीए? मैं कभी कॉलेज एक भी बार नहीं गई ड्यूरिंग दैट 3 years ऑफ डिग्री एंड घर पे मतलब कभी कभी लगता था कि आई एम मिसिंग माई कॉलेज लाइफ। ये मतलब 24 घंटे घर पे रहने पड़ता था और मतलब आसपास में फ्रेंड्स भी बहुत कम थे क्योंकि सब नॉन टेक फील्ड के हैं, तो बातचीत इतनी कम होती थी कि बस ऐसा ही लगता था कि मेरी दुनिया बस ये मेरा रूम है और मेरा लैपटॉप है। तो मतलब ऐसा लगता था कभी कभी कि मेरे भी कॉलेज होना चाहिए था। लोगों के ब्लॉग्स देखती थी मैं, और मेरे कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा फील होता था कि अगर मैं अभी कॉलेज होती तो अच्छा रहता। बट लास्टली हमें कॉलेज जाना है इसलिए कि अच्छी प्लेसमेंट लगे, तो उसके लिए तो पढ़ना है और पढ़ाई तो घर पे ही अच्छे से होती है। तो फिर बस वही मन को मान लेते थे कि हाँ मतलब पढ़ना है। और मतलब कॉलेज जाने के लिए कभी मेरे को ऐसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। अभी गई थी मैं 2 वीक्स पहले, तो मेरा सेशन था वहाँ पे इसलिए गई थी, तो कॉलेज ने इनवाइट किया था। अच्छा अच्छा, बढ़िया। हाँ मतलब फर्स्ट डे भी कॉलेज में मैं ऐसे गेस्ट स्पीकर गई थी। ग्रेट। हाँ तो आप कॉलेज तो गए नहीं जैसे आपने पूरा बताया, तो आपको ये गाइडेंस कहाँ मिलता था? मतलब हम कैसे सोचते हैं कि हम कॉलेज जाएंगे, हमें सीनियर्स के थ्रू गाइडेंस मिलेगा, मेंटोर्स टीचर्स के थ्रू। सो बिकॉज यू डिडंट गो टू कॉलेज एट ऑल, तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिलता था? स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब पे देखती थी कुछ लोगों के वीडियोस के, वो अच्छी कंपनीज में है और उन्होंने कैसे किया, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो लोग बोलते थे प्रोजेक्ट्स बनाओ, डीएसए करो, मेरे को नहीं पता था ये टर्म्स होती क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या होता है, डीएसए क्या होता है। तो मतलब लिंक्डइन पे मैंने अकाउंट बनाया था उस टाइम पे जब मैं 2nd सेमेस्टर में थी।
तो कुछ IIT NITs एंड IIITs के स्टूडेंट्स थे, उनसे मैं कनेक्ट हुई थी। तो उन्होंने मुझे एक एक चीज बताई, जैसे हम लोग इंग्लिश अगर स्टार्ट करते हैं तो ABC सीखते हैं पहले, तो उन्होंने मुझे स्क्रैच से बताया कि ये करना है कोडिंग में, तुम्हें DSA क्या होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं, क्या होता है, प्लेसमेंट्स में कैसे बैठते हैं। तो उन्होंने मतलब उसका काफी कुछ बताया मुझे। एंड उसके बाद में मैंने ऑफलाइन एक कोचिंग से पाइथन और प्रोग्रामिंग ये सब सीखा। देन लेटर C लैंग्वेज सीख ली कंप्लीट। एंड उसके बाद में GFG ब्लॉग्स एंड उनसे C++ सीख के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट किया। अच्छा, और ये सब कब हुआ? मतलब आप कौन से ईयर में थी, कौन से सेमेस्टर में थी? फर्स्ट ईयर में ही थी, सेकेंड सेमेस्टर अप्रॉक्स था उस टाइम, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने बस पाइथन और C लैंग्वेज सीख रखी थी। और उसके बाद में यूट्यूब पे देखती थी कि BCA MCA से भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो वो सब टर्म्स होती थी कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, DSA करो, CP करो। मुझे इनके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो वही कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स थे, वो जो लिंक्डइन पे कनेक्शन थी उनके, तो वहाँ पे भी मैं पूछती रहती थी ऐसे डाउट एकदम सिली से। तो फिर वो लोग मेरे को ऐसे रिप्लाई करते थे जैसे कि उनका छोटा भाई या बहन पूछ रहा है। तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिली थी। हाँ, और अच्छा, आपने तो मतलब अपने फर्स्ट ईयर में ही, सेकंड सेमेस्टर में ही आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी। और कितना डेडिकेटेड टाइम आप कोडिंग को दिया करती थी? कोडिंग में मतलब जैसे मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज थी नहीं, तो मतलब यही उठते ही मैं बैठ जाती थी लैपटॉप पे। तो कभी कभी जब मन नहीं होता था तो 2-3 घंटे करती थी पूरे दिन में, अदरवाइज 8 to 12 आवर्स मैं डेली करती थी। तो मन में आप श्योर थी कि आपको SDE रोल के लिए ही जाना है, बट स्टिल मन में एक डायलेमा तो रहता है ना कि अगर यार ये नहीं हुआ तो कुछ ऐसे सेकेंड ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि आप BCA कर रहे थे तो बहुत जगह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BTech का होता है। सो व्हाट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस डिड यू कीप फॉर योरसेल्फ? मैंने जब मतलब स्टार्ट किया था ना, जब सेकंड सेमेस्टर में, तो मैंने HTML CSS JS ये सब नॉर्मल फ्रंट एंड सीखा था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट किया था। तो उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप भी लगी थी एक स्टार्टअप में, फ्रंट एंड डेवलपर रोल में, जहाँ थर्ड सेमेस्टर था उस टाइम मेरा। तो मतलब वो इंटर्नशिप लगी तो मेरे को लगा कि मतलब BCAs आर एलिजिबल, बड़ी कंपनीज में तो पता नहीं, बट स्टार्टअप्स तो ले रहे हैं BCA वालों को। तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला था कि मैं ट्राई करूंगी BCA से ही एक अच्छी जॉब निकालने का। अगर नहीं हुआ तो फिर MCA करूंगी, क्योंकि मैं NIT या IIT क्रैक नहीं कर पाई थी 12th में। तो NIT में MCA होता है, ये मैंने यूट्यूब पे सर्च करके निकाला था। एक एग्जाम होता है NIMSET करके, तो वो एग्जाम के थ्रू BCA और BSc वाले NIT से कर सकते हैं MCA। तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सेकेंड ईयर में थी तब, मतलब वो इंटर्नशिप के बाद में। मैंने सोचा कि अभी मैं बिग कंपनीज में अगर अप्लाई करूंगी तो BCA एलिजिबल नहीं है, तो उसके लिए मेरे को NIT से MCA करना है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगी वहाँ अच्छी। तो वो किया था 2 महीने तक। तो मैथ्स 11th-12th की मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड वो सब होता है उसमें। बट फिर मेरे को लगा कि यार थोड़ी दिन कोडिंग करनी चाहिए, 1 साल कोडिंग करते हैं, 3rd ईयर तक अगर कोई ऑफर नहीं मिला अच्छी जगह तो फिर MCA तो कर लेंगे। तो वो किया मैंने। फिर सेकेंड ईयर में था, 4th सेमेस्टर था मेरा, तो Amazon वाव आया था। तो Amazon वाव में मैंने अप्लाई किया था और उसका इंटरव्यू भी दिया था Amazon में। तो वो क्लियर हो गया था, बट वो हायरिंग पॉज हो गई थी रिसेशन की वजह से। तो उस टाइम पे 23 बैच वालों किसी को ऑफर लेटर नहीं आया था, वो मेरा भी नहीं हुआ था। एंड उसके बाद में फोन पे टेक स्कॉलर्स एक प्रोग्राम होता है फाइनल ईयर गर्ल्स के लिए, उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। एंड उसके बीच में एक और था कंपटीशन, कोड लाइक एडा लवलेस है ना जिन्होंने प्रोग्रामिंग बनाई थी, उनके नाम से कॉन्टेस्ट है कोड लाइक एडा। तो उसमें मैंने दिया था वो कॉन्टेस्ट, LG एड्स सॉल्यूशन करके कंपनी है, वो कराते हैं। तो उसमें मेरा टॉप 50 में रैंक था। उन्होंने पर्टिकुलर रैंक्स नहीं बताए थे, बट मेल आया था कि यू आर टॉप 50 रैंकर। तो उन्होंने मेरे को गुडीज भी सेंड किए थे उसमें। उस कॉन्टेस्ट में 23,000 गर्ल्स थी, उसमें मेरा टॉप 50 में रैंक था। एंड उसके बाद में जब फोन पे टेक स्कॉलर्स तो 2 महीने चला था, और उसके बाद में उन्होंने SDE के लिए फिर से OA लिए थे ना, वो मेरे से क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद बस जनवरी आ गई थी 23। तो मैंने सोचा अब तो मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था, मैंने सोचा अब तो चलो MCA करना पड़ेगा। तो मैंने अदर कॉलेजेस भी देखी थी NIT में, अगर नहीं हुआ तो MCA करने के लिए। बट उसके बाद में फरवरी में ये कोड डिवास चैलेंज आया था, बट उसमें क्लियरली मेंशन था कि BTech MTech एंड MCA जो रेगुलर कॉलेज से कर रहे हैं वो लोग एलिजिबल है। तो मैंने सोचा मैं तो एलिजिबल हूँ नहीं, क्योंकि मेरा तो एक तो BCA है, ऊपर से डिस्टेंस लर्निंग है, रेगुलर भी नहीं है। तो मैंने सोचा अब तो MCA करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑफर नहीं था। बीच में 2-3 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट हुआ था, ईशॉ में OA दिया था, कॉइनबेस में भी, बट OA क्लियर नहीं हुए थे उनके। तो लास्टली आई थॉट अब तो MCA करना है। बट फरवरी में ये चैनल आया था BNY का कोड डिवास, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था बस, और फिर उससे ऑफर मिल गया।
अच्छा, ये कोड डिवास क्या है, मतलब कैसा, किस टाइप का चैलेंज है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा बताइए हम लोगों को। हाँ, कोड डिवास BNY मेलन ने 2022 में स्टार्ट किया था। लाइक कोड डिवास डाइवर्सिटी चैलेंज नाम है पूरा इसका। इसमें एक कोडिंग टेस्ट होता है, वो उसमें फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर गर्ल्स एलिजिबल है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। एंड उस कोडिंग टेस्ट के बाद में जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको हायरिंग प्रोसेस में आगे ले जाते हैं। लाइक उसके बाद में जो OA होगा और 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू जो उनके होते हैं शेड्यूल वो होंगे। एंड उसके बाद SD इंटर्नशिप्स और SD फुल टाइम रोल देते हैं। Yeah, so it's an interesting opportunity basically for the girls, right? I'm really enjoying talking to you, Vanila. मुझे बहुत मजा आ रहा है, and I also want to know, I also want to know more about you. So just quickly have a rapid fire round to know कि आप कैसा सोचते हो. So quickly tell me कि what is the best feeling? जॉब लगने के बाद वो जो feeling होती है ना, what is the best part of it? जॉब लगने के बाद सबसे पहले तो सेटिस्फेक्शन होता है कि जो हमने मेहनत करी है उसका हमें कुछ रिजल्ट मिला है। एंड बाकी पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, इसको कभी कॉलेज नहीं जाने दिया एंड घर पे बैठ के इसने इतना अच्छा ऑफर क्रैक किया है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। That is true. लाइक उनको कभी ऐसे बिलीव नहीं हो, मैंने बताया ना कि मेरा सिलेक्शन हो गया BNY में एंड मेरा पैकेज 22 है, तो देवर लाइक मजाक मत कर, ऐसे थोड़ी होता है घर पे बैठे बैठे इतना अच्छा ऑफर कैसे मिल सकता है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि लाइक उनको पहले बिलीव नहीं हुआ बट बाद में बहुत खुश है अभी। So अब तो जॉब लग गई है, लेट्स हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन कि व्हाट इफ जॉब नहीं लगी होती, व्हाट बैकअप प्लान यू हैड? मैंने बताया MCA करती मैं, जॉब नहीं रखती तो ऑब्वियसली, बिकॉज नॉन टेक में कोई जॉब अगर ऑफर भी मिलता तो मैं नहीं करती, मेरे को जाना इसी फील्ड में था। सॉर्टेड, एकदम क्लियर हेड। मेट्रो सिटी और होम? मेट्रो सिटी, क्योंकि मैं हमेशा से होम में रही हूँ। ओके, देन वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम? हाइब्रिड। हाइब्रिड दो, पर घर तो 2-3 दिन ऑफिस, बाकी रूम से ही। वर्कोहॉलिक और मस्तीखोर? बोथ एट द सेम टाइम। Interesting. Okay, job or an influencer? Because I'm sure you are gonna get into it. So what will you prefer? Both at the same time. Nice. Yes, you can obviously do. And बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनको गाइडेंस चाहिए होता है, एंड सच में जिन्होंने अचीव किया होता है ना उनसे बेटर गाइडेंस कोई दे नहीं सकता। सो यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया है एंड टॉपमिट में मैं 1-on-1 सेशंस भी लेती हूँ। ओह नाइस। अभी तो मैंने 25 से ज्यादा सेशन हो गए मेरे अभी। We'll give the 3 वीक्स पहले स्टार्ट किया था। We'll give the links and all everything in the description. People can check out. Yeah. Okay, let's come back. प्रिपरेशन पे वापस आते हैं। आपके मेजरली प्रिपरेशन के सोर्सेज क्या क्या थे, आपने कहाँ से पढ़ाई करी? लाइक मैंने पाइथन एंड ऑल्सो ऑफलाइन कोचिंग से सीखा था, बहुत बेसिक था वो। उसके बाद में लेटेस्ट की बुक यूज की थी C लैंग्वेज के लिए, एंड C और C++ में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो वो मैंने GFG ब्लॉग्स पढ़ के कर लिया था। एंड उसके बाद में बस यूट्यूब से पढ़ा था बाकी पूरा। और वेब डेव के लिए मैंने यूडेमी से कोर्स लिए थे कुछ 2-3, एक हितेश चौधरी का फ्रंट एंड डेवलपमेंट बूट कैम्प और 2 फुल स्टैक के और कोर्सेज लिए थे, एक वो सब 400-500 रेंज वाले। अच्छा। और आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी थी? वो ही बस कोई भी DSA की शीट उठा लो और लीड कोड पे क्वेश्चन करती थी। और इसके अलावा अभी आपकी जो करंट कंपनी है, इसके अलावा और कहाँ पे आपका प्लेसमेंट हुआ है? अभी ऑफर तो मेरे पास बस ये एक है, और बस मैं मेंटर हूँ अनीता अभी में पार्ट टाइम। अच्छा, तो ये मेंटरिंग सेशंस आप ले रहे हो, और जॉब के बाद क्या प्लान है? विल यू कंटिन्यू डूइंग दिस और आर यू प्लानिंग टू लीव इट? लाइक उसमें ऐसे बैच वाइज होता है, 6 से 8 मेंटीज होते हैं और उनका 2 मंथ्स का बैच होता है। तो अभी मेरा 1 मंथ हो गया उनके साथ में, और 1 मंथ और होगा तो ये बैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आई विल डिसाइड, ज्वाइनिंग के बाद अगर टाइम हुआ तो सेकंड बैच स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज मैं थोड़ा गैप ले लूंगी। सही है। ये BNY में रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या था पूरा आपका? हाँ, BNY में ये कोड डिवास के थ्रू हुआ था ना मेरा, तो उसमें 5 राउंड्स थे टोटल, एंड 2 इसमें OA थे एंड 3 इंटरव्यू राउंड्स थे। तो 2 OA जो थे वो हैकर अर्थ प्लेटफॉर्म पे थे। फर्स्ट में 3 DSA के क्वेश्चन थे, एंड सेकंड में 1 DSA का क्वेश्चन, एक SQL क्वेरी एंड 10 MCQ थे, CS फंडामेंटल एंड ऑल से उन सब सब्जेक्ट के। सो टोटल 5 राउंड्स थे। उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आया, एंड हाउ वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, कितने राउंड्स थे, क्या क्या पूछा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेनली?
इंटरव्यू में टोटल 5 राउंड्स थे, उसमें से 2 टेक्निकल थे और एक मैनेजरियल। तो फर्स्ट राउंड टेक्निकल था, उसमें मुझे डीएसए का एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 45 मिनट्स का राउंड था वो, तो एक क्वेश्चन में हमें 35 मिनट लगे थे, तो सेकंड पूछा नहीं था मैम ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ एरे, हैश मैप और ग्रीडी टाइप एल्गोरिदम यूज करके। एक मैंने वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ही देखा था, मेरे लिए बहुत न्यू था वो। तो पहले उसको ब्रूट फोर्स से किया सॉल्व, देन उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किया, और वो हैकर रैंक पे उन्होंने करवाया था, और उनको सारे टेस्ट केस पास कराने थे, लाइक रन भी कराया था उन्होंने, नॉट लाइक कि नोट पैड पे लिख के एक्सप्लेन कर दो। तो कोड रन भी किया था वहाँ पे, तो कुछ एज केसेस फेल हो रहे थे, तो उसके लिए फिर वापस से कोड को चेंज किया था थोड़ा, मतलब 2-3 बार चेंज किया था। देन लास्ट में जाके एक टेस्ट केस फेल हो रहा था, एंड देन वो मैम ने बोला कि इतना इनफ है, लाइक तुमने बहुत अच्छे से किया है, कॉन्फिडेंटली इसको डिबग भी किया था अपने कोड को। तो वो बहुत खुश थे उस टाइम में। फिर लास्टली हमने प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस किया, बहुत इन डेप्थ नॉलेज, मतलब मैम को वो टेक स्टैक में नॉलेज थी, तो उन्होंने बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे, एंड इवन उन्होंने मेरी स्क्रीन शेयर करवा के कोड बेस भी देखा पूरा, एंड फाइल स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चंस पूछे, एंड जो फाइल के नेमिंग्स है, मतलब बहुत इन डेप्थ में पूछे थे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने। एंड बस उसके बाद में उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। मैंने पूछा, उसके बाद बोला कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट राउंड, इट्स जस्ट क्लियर्ड। तो मैं मतलब बहुत खुश हो गई थी कि मेरा राउंड क्लियर हो गया, मैम ने मेरे को यहीं पे बता दिया। तो बस फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने बोला प्रिपेयर करो नेक्स्ट राउंड के लिए। तो मैं मतलब बहुत खुश थी। मतलब अमेजोन के बाद भी मेरा सेकंड इंटरव्यू था जो एमएनसी में था, उसके पहले बस स्टार्टअप्स में थे। तो मैं बहुत खुश थी। मैं मतलब सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, और एक वीक के बाद में सेकंड राउंड शेड्यूल हुआ था। उसमें भी एक मैम थी, उन्होंने मेरे को बस डीएसए में ये पूछा था कि तुम्हें सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा लगता है। मैंने लीड कोड एंड ऑल वो मेंशन कर रखे थे अपने रिज्यूमे में, एंड मेरे सारे जो अचीवमेंट्स थे वो कोडिंग राउंड मतलब कोडिंग टेस्ट के थे। तो उन्होंने बोला तुम्हारा रिज्यूमे डीएसए ओरिएंटेड है, तो तुम बताओ तुम्हें डीएसए में सबसे अच्छा क्या लगता है। मैंने बोला मेरे को हैश मैप और एरे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने हैश मैप पे मतलब वीकेंड से पूरा बायोडेटा निकाल दिया था हैश मैप का। इतने क्वेश्चन पूछे, मतलब इन डेप्थ सारे क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, और वो मतलब जो कुछ भी पॉसिबल था वो सब पूछा। फिर उस कोड भी कराया था हैश मैप को, और फिर बाकी वो उप्स में पूछा था उन्होंने, लाइक उप्स में भी जितना हम लोग बोल सकते हैं कि वो 5 पिलर्स हैं, और कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब नॉट ओनली थ्योरी, उन्होंने कोड भी करवाया था। तो वो पूरा डीएसए एंड उप्स में गया, एंड लास्टली थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स पे पूछा था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में डिस्कस कर लिया था, प्रोजेक्ट में भी उनका कुछ कॉन्वो हुआ होगा, उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा प्रोजेक्ट्स में मुझे। काफी रिगरस था मतलब। हाँ, लाइक उसमें 2 आउटपुट के क्वेश्चन पूछे थे उप्स के, तो मैंने वो रॉन्ग आंसर दिया। लाइक आई वाज कंफ्यूज्ड कि मैंने पहले बोला वो सही था, लाइक मैम ने बोला आई यू श्योर यही होगा, तो मैंने बोला लाइक मी थिंक या उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, लास्ट में मैंने गलत बोल दिया। तो जब वो मतलब हो गया एंड, तो मैंने देखा फिर उसका आउटपुट रन करके, मैंने पहले सही बताया था, फिर मैं कंफ्यूज होकर गलत बोल दिया। तो मैंने सोचा यार इतना इजी मैंने गलत बताया तो फिर मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। आई वॉज लाइक अब तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी सेकेंड राउंड में। मैंने सब फ्रेंड्स वगैरह को कॉल किया, मैंने बोला यार मैंने इतना बेकार किया, इतना इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो वो बोले नहीं कोई बात नहीं, 1-2 का आंसर गलत देते तो चल जाता है। बट मैंने ना उस टाइम पे मेरा रिजल्ट बहुत लेट आया था, तो बीच में ना 5-6 दिन मैं वेट कर रही थी रिजल्ट आएगा। और कुछ गर्ल्स का मतलब मेरे बाद हुआ था, उनको भी रिजेक्शन आ गई थी। मैंने सोचा यार इनको रिजेक्ट कर दिया, और कुछ का तो अच्छा भी गया था काफी, उनको डीएसए पूछा था तो उन्होंने सॉल्व कर दिया था, तो उनको रिजेक्शन आ गई। आई वॉज लाइक इनको रिजेक्शन आ गए, मेरे को तो कौन सिलेक्ट करेगा अब। बट 1 वीक से ज्यादा हो गया था। मैंने एचआर को कॉल किया लाइक मैम व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट द रिजल्ट, तो बोली यू विल गेट बाय इवनिंग। तो मैं वेट कर रही थी 6 बज गए। मैंने कहा यार 6 बजे के बाद तो मेल ही नहीं करते। 7 बजे मेरे को मेल आया कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गई। तो आई वॉज लाइक वो बेस्ट फीलिंग। हाँ, बस फाइनल राउंड था, उसके बाद में वो हो गया था 4 दिन बाद में। उसमें तो 4 डेज बाद एचआर राउंड हुआ। हाँ, एचआर नहीं, वो मैनेजरियल था। लाइक एचआर से थोड़ा डिफरेंट होता है मैनेजरियल। उसमें वो मैनेजरियल तो वो बीएनवाई में डायरेक्टर है क्लाउड इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पे। तो मतलब वो तो इतना अच्छा गया, जैसे हम लोग अभी चिट चैट कर रहे हैं वैसे ही उन्होंने जैसे ज्वाइन किया, और बोले हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज वेदर देयर, हाउ आर यू फीलिंग, हाउ वाज योर पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। लाइक उन्होंने बहुत नॉर्मल रखा, और उसके बाद में
बोला कि थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो दे दो रिज्यूमे में जो भी है वो, क्योंकि मैंने देखा नहीं ओपन करके। एंड तो मैंने बताया वही अपना वो जो इंट्रो होता है अपना बेसिक वाला। एंड देन उन्होंने बोला कि तुम्हारा फीडबैक बहुत अच्छा मिला है दोनों राउंड से, तो टेक्निकली तो कुछ पूछूंगा नहीं मैं, थोड़ा नॉन टेक में पूछा उन्होंने कि तुम्हारे कॉलेज में कोई नॉन टेक रोल था तुम्हारा, वॉलंटियरिंग वगैरह, तो वो बताओ। देन आई सेड लाइक सर मैं कभी कॉलेज नहीं गई, मेरा ऑनलाइन है कंप्लीट ये BCA जो है। तो वो शॉक रह गए, लाइक तुम कभी कॉलेज नहीं गई तो तुमने इतना किया कैसे? लाइक तुमने इतना किया कैसे? तुमने 2 राउंड क्लियर किया, तुम इस राउंड तक आए हो, तो मतलब ये सब कैसे पॉसिबल? और तुम अपने कॉलेज लाइफ मिस नहीं किए? मैंने बोला थोड़ी मिस तो की थी, लेकिन मतलब जो टाइम मुझे मिला प्रिपरेशन के लिए वो कॉलेज जाती तो ऑब्वियसली नहीं मिलता। तो सही बात उन्होंने है। बोला हाँ, उन्होंने बोला कि ये तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम कॉलेज भी नहीं गया और तुमने इतना कुछ खुद से कर लिया। एंड लास्टली उन्होंने बस वही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि तुम्हें कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज पसंद है, तो और क्या क्या कर रखा है जो भी तुम्हारे रिज्यूमे में है उसके अलावा। तो बस वही नॉर्मल 20 मिनट तक चला था वो राउंड। सो सिंस you had a very beautiful journey and you came out of it very successfully, what advice would you like to give to the freshers जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं बस एक ही एडवाइस दूंगी, लाइक दूसरों से कंपेयर मत करना खुद को। एंड ये चीज कभी मत सोचना कि दूसरों के ओपिनियंस क्या है आपके बारे में। लाइक मेरे बारे में लोग ये बोलते थे कि मतलब लिटरली वो लोग ऐसे बोलते थे, जो टेलीग्राम ग्रुप्स में मैं बताया ना मैं थी, तो मैं पूछती थी कि ना इस चैलेंज में लाइक नाम लेके बोलती थी कि कोड डिवास का 2nd राउंड हुआ किसी का। अमेजोन के टाइम में भी मैं बोलती थी अमेजोन वाव में टेस्ट लिंक आया क्या किसी को, तो वो लोग मेरे को पूछते थे तेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं बोलती थी मैं BCA कर रही हूँ, तो बोलते कि तू अप्लाई क्यों कर रही है, BCA वालों को कोई कंपनी नहीं लेती है, MNCs तो बिल्कुल ही नहीं लेती किसी BCA को, तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रही है, जाके ना या तो बीटेक करनी चाहिए को या जाके MCA करना। वो इस लिटरली ऐसे बोलते थे मुझे। और जब मैं कोड डिवास में थी ना, इसमें BNY के प्रोसेस में, तो एक ग्रुप बनाया था गर्ल्स का ही हमने, मतलब मैंने नहीं बनाया था, मैंने ज्वाइन किया था उनका। तो उसमें भी मतलब एक गर्ल थी, नाम नहीं लूंगी किसी का, लेकिन मैंने पूछा उनको कि ना, वो बोल रही थी उनको ऑफर मिला है इंटर्न का, क्योंकि वो प्री फाइनल ईयर में थे। तो उन्होंने मतलब बोला कि 29 मार्च को उनका हो गया था 2nd राउंड और 31 मार्च को उनको ऑफर लेटर मिला। लाइक मैंने बोला उनको कि BNY का प्रोसेस तो इतना स्लो है, 2 दिन में आपका 3rd राउंड भी हो गया, ऑफर लेटर भी मिल गया। तो उसके पास कुछ नहीं था, वर्ड्स भी नहीं थे बोलने के लिए, बस इतना बोला कि मेरा ऑफर लेटर फेक नहीं है, तुम लोग डाउट मत करो। मैंने बोला कि ठीक है जो भी है, बट है ना, उसने मुझे बोला कि मेरा ऑफर फेक है नहीं, उस पर ध्यान मत दो, तुम अपना देख लो, तुम BCA वाली हो, तुम्हें नहीं लेने वाले वो। मैंने बोला मेरे दोनों राउंड्स क्लियर हो गए, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? वो बोली कि जो भी हो वो BCA वालों को नहीं लेते हैं, तुम होप छोड़ दो। मैंने बोला वो तो देख लेना जब लेंगे। वो बोले तुम्हें ऑफर लेटर आएगा ना तो भी देखना कि तुम्हें डिग्री की वजह से रिजेक्ट कर देंगे। उसके लिए क्या ही बोले अब, बहुत लोग डिमोटिवेट करते हैं। हाँ, कोई आपके लिए क्या ही ओपिनियन रखे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये देखो कि हम कल कहाँ थे और आज कहाँ है, थोड़ा सा भी इम्प्रूव हुए तो दैट्स अ गुड थिंग। सो वनीला, मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा हमारी बातें सुन के और बहुत मोटिवेटेड फील हुआ होगा। एंड देयर इज़ वन थिंग विच आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड ऑन कि देखो, आपके हार्डवर्क का, आपकी कंसिस्टेंसी का और आपके पेशेंस का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक करने वालों को ही बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पे जॉब लगती है। Your degree doesn't matter, it's your effort which matters. So be consistent and keep working towards your dream. अगर वीडियो अच्छा लगा है so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.